Hello guys, welcome to another progress update video. It's my day 15 of class 12th as a JE aspirant and तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन बाद ये वीडियो आ रही है। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ और मेरे अभी बहुत टाइम से दिन अच्छे चल रहे हैं। पहले मैं आज का बता दूँ, आज मैंने ऑलमोस्ट सारे काम कर ही दिए थे अपने, ऑलमोस्ट सब कर दिया था, बस एंड का काम नहीं कर पाया था। केमिस्ट्री फिजिक्स का कर दिया था होमवर्क, बस इतने काम हुए थे। कुछ दिन से मेरे सारे काम हो ही जा रहे हैं, मतलब अभी मैंने 12th का स्टार्ट कर दिया है। मैंने खजाना से शुरू कर रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी लिया मैंने। तो फिर मैं बता देता हूँ फॉर रिलेशन, मैथ्स में सचिन सर से ही पढ़ता हूँ, सलियो। फिज़िकल केमिस्ट्री अभी पढ़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, फैज़ल सर से। रुको 1 मिनट। फैज़ल सर से और सलीम सर से फ़िज़िक्स। तो मेरा 11th का बताता हूँ मैं। 11th में मेरे मैक्सिमम 2-2 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में छूटे हुए हैं अभी। जैसे कि मैथ्स में मैंने जितने याद है मैं बताता हूँ। जैसे मैथ्स में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक छूटा है और मैंने एक कौन सा तो छोड़ा था, हाइपरबोला, पूरा छोड़ दिया। मतलब इनको मैं बाद में करने वाला हूँ। और फिर केमिस्ट्री में 10 लेक्चर मेरे उसके मैंने छोड़ा है, क्या बोलते हैं, नहीं 10 नहीं 8 लेक्चर है ओसी के। और क्या बच गया, मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स में मान लो 1.5 चैप्टर छोड़ा है, मतलब फ्लूइड्स का आधा छोड़ा है और वेव अभी पूरा छोड़ा है। बाकी सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए लेक्चर के हिसाब से। मुझे उन सारे चैप्टर को रिवाइज भी करना है और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनानी है। मैंने टारगेट बनाता हूँ रोज़ 3 लेक्चर देखने का और उनका होमवर्क करने का। 3 लेक्चर मैं ऑलमोस्ट रोज़ देख ही लेता हूँ, मतलब कुछ दिन नहीं देख पाता हूँ, 2 तो कम से कम देख ही लेता हूँ और उनके होमवर्क भी कर ही लेता हूँ, मतलब जल्दी से। और 3 लेक्चर का बताऊँ तो मैं 3 लेक्चर मेरे जल्दी हो जाते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं तो मैं भगा के देख लेता हूँ। मतलब कि सर कभी कुछ बता रहे होते हैं, कुछ बच्चों को बोल रहे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है बीच में। ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि ये करो वो करो, मतलब बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तब मैं भगा देता हूँ। और मेरा पूरा ये बदल गया सराउंडिंग, बहुत मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसे बदले। और कुछ चीज़ें भी मैंने ऊपर चिपकाई हैं। और यहाँ पे भी है कुछ चीज़ें, तो यही बता रहा था। और मेरी मतलब प्रैक्टिस बहुत कम रही है 11th की। मैंने अपना एक प्लान बनाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मेरा ये प्लान था, मतलब कि मैं अगर रोज़ लेक्चर देखता हूँ, अगर रोज़ सारे सब्जेक्ट के लेक्चर देखता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मिड से पहले ख़त्म हो जाए, मतलब 10 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, बैकलॉग के साथ जो 2-2 चैप्टर छोड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें मैं अगस्त तक कर लूँ। कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पर को करेंगे, देखते हैं, कर सकते हैं। और मैं बहुत टाइम से भागने नहीं गया, मतलब 2 महीने तो हो गए मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी करे कुछ। मेरे स्कूल का एग्ज़ाम का भी बता देता हूँ। मेरे स्कूल का एग्ज़ाम भी हुआ था, मेरे 79% आए थे, 79% स्कूल के एग्ज़ाम में हुए। और मैंने टेस्ट दिया था लास्ट टाइम बहुत पहले, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया। उसमें मैं क्या बताऊँ, 19 मार्क्स आए थे मेरे 300 में से। AITS दिया था, AITS 2 था वो। मैंने बहुत कम टेस्ट दिए। और और मैं क्या बता सकता हूँ, अभी मेरा बस 1 हफ़्ते बाद एनडीए का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके लिए जब 3 लेक्चर और उनके होमवर्क ख़त्म कर लूँगा तब मैं उसके बाद एनडीए का ही पढ़ने वाला हूँ सिर्फ। मतलब मेनली 11th के मैथ्स पढ़ूँगा इस बार और हिस्ट्री पढ़ के जाऊँगा। इंग्लिश को मैं मतलब कुछ करने नहीं वाला, पेपर के टाइम देखूँगा इंग्लिश में क्या करना है, पर मेनली 11th की मैथ्स
11th की मैथ्स पढ़ के जाऊँगा। यार ये लाइट बड़ा ख़राब होता रहता है। हाँ, और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, जैसे कि मैं शॉर्ट नोट्स किसके दिखाऊँ, मैं फिजिक्स के दिखा देता हूँ क्योंकि उसके ज़्यादा बने। देखो इतने ही बने हैं, मतलब यही सबसे ज़्यादा बने, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं बने, इसके पूरे नहीं बने। सेंटर ऑफ मास ही तो पूरा। और ये रोटेशन है, पूरा नहीं हुआ है अभी, इसके आगे नहीं है। कुछ चैप्टर मैंने पहले भी दिखा दिए थे। और केमिस्ट्री के बने, केमिस्ट्री के भी पूरे नहीं बने। मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बनाए थे। कुछ चीज़ें मैं अपनी दीवार के पास, मतलब जैसे इधर साइड में चिपका लेता हूँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड चिपका लेता हूँ। और मेनली कुछ इस बार मैं रिसोर्सेज सेम ही रखना, मतलब रिसोर्सेज रखने वाला हूँ। मतलब मैं अभी बता देता हूँ मेरे रिसोर्सेज क्या हैं। फिज़िक्स में मेरे रिसोर्सेज हैं, उल्टा करके दिया देखो ऐसे, ये मैंने अपने रिसोर्सेज रखे हैं। SBT एक बुक होती है, वो है एडवांस की PYQ बुक्स मेरे पड़ी हुई है इधर साइड में। और NFs थे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, बाकी सब OC और IOC में क्लास एग्जाम्पल्स PYQs, बस यही करना है मेंस और एडवांस के। और मेरे पास एक सिंगेज है बस कैलकुलस की, मैं कोशिश करूँगा कि वो मैक्सिमम कंप्लीट कर पाऊँ। और 11th-12th के PYQs एडवांस और मेंस के करना है, मतलब एक ऑर्डर बना के रखा है मैंने। और मतलब मेरा एग्ज़ाम 12 तारीख को है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है इंडिया का, तो उसके लिए मैं मेनली 11th की मैथ्स पूरी पढ़ने वाला हूँ, पूरी 11th की मैथ्स पढ़ने वाला हूँ। उससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और जितना कर पाऊँगा उतनी कोशिश करूँगा। हिस्ट्री पढ़ के जाऊँगा, अच्छी खासी हिस्ट्री पढ़नी है। और इंग्लिश तो मतलब अभी क्या ही पढ़ पाऊँगा, करंट अफेयर्स पढ़ के जाऊँगा। बस ये 3 चीज़ें मैंने टारगेट बना के रखी हैं। ये 3 चीज़ों का अच्छा खासा टारगेट बनाने 7 दिन मुझे ये पढ़ना है 3 लेक्चर के बाद। अभी मैं शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना पाऊँगा और बहुत कुछ है, शॉर्ट नोट्स भी और बाकी चीज़ें भी मेरे को देखनी है। जैसे कि मैं एक बार बोल के बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, और इसका मैं आधे 70% भी कर लूँ तो अच्छी बात है। मेरे को अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपना पूरा वो सारे चैप्टर्स ख़त्म करने हैं जो बोर्ड्स में आएंगे, 12th बोर्ड्स में। फिर फिज़िक्स 11th और 1 मिनट 11th और 12th की जो SBT है उसका लेवल 1 तक तो करना है, और जी एडवांस की PYQs करना है। 11th और 12th के शुरू के चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिक करंट वाले हैं, शुरू के 1-2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर। HCV में मेरे को दोनों क्लासेस की पूरी करनी है। मैथ्स में मेंस के PYQs करने हैं सारे, और सेंगेज हाफ करनी है। ये पूरा अगस्त तक करने की कोशिश करूँगा मैं। 11th और 12th के PYQs और क्लास एग्जाम्पल करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की एनालिसिस पूरी करनी है, और IOC में PO की मेंस और रिवीजन करना है। और मेनली NCERT रीडिंग मेरे को फिज़िक्स में और ये तीनों केमिस्ट्री में करनी है। अगर मेरा मतलब मेनली 2 बोर्ड्स चैप्टर जितने भी होंगे उसे JEE मेंस एडवांस तक के करने हैं, जैसे मेरे बोर्ड्स में भी सही अच्छा खासा रहे, क्योंकि मेरे को 4 महीने मिलेंगे एंड में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अभी मेरे लिए थोड़ा आसान लग रहा है देखना, पर कुछ दिन बाद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चैप्टर और हार्ड होंगे, क्योंकि शुरू में सॉल्यूशंस में सेम चीज़ें मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स वही सब है कि ये दिया वो दिया। पिछले साल वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, पर इस साल मेरे से बन पा रहे हैं वो क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आज जैसे पेपर प्रेशर पड़ा तो कुछ चीज़ें अभी थोड़े दिनों में मुश्किल होगी, पर मेरे को मतलब 3 लेक्चर तो रोज़ देखने पड़ेंगे। और मैं डिस्ट्रैक्ट भी थोड़ा हुआ आज, मैं मतलब अच्छा खासा डिस्ट्रैक्ट हुआ। अगर नहीं होता तो मैं अपना काम कर पाता, बहुत ज़्यादा काम। तो कल से मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा। और मैं एक और अपनी चीज़ बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब बंद किया था, मतलब ये जो लैपटॉप है इसमें से अपना यूट्यूब बंद किया था। तो यूट्यूब में बंद करने के बाद, इसमें यूट्यूब बंद करने के बाद मैं तो भी यूट्यूब बहुत चला रहा था जैसे इस टैबलेट में,
और जब से मैंने इसका यूट्यूब वो चालू कर दिया है चलाना, तो फिर अभी थोड़ा कम चला रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि उसे और कम करूँ। और ठीक है, अब से मैं रोज़ वीडियो डालूँगा। जैसे अगर अभी तो रात के 1:30 1:40 हो रहा है, तो देखते हैं कल अगर मैं जगा रहूँगा तो मैं डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।